ये सोकर उठा और जो सबसे पहले इसके मुंह से अल्फाज निकले वो थे फिश। ये देखें कितना ज़्यादा खुश है सिर्फ इनकी वजह से। अब ये इतना ज़्यादा खेल रहा है, वरना इसका मूड ऐसे नहीं होना था। रात के 9-10 बज रहे हैं और ये घर के अंदर नहीं जा रहा। अली ड्रो इसको, ड्रो उठा लो, ले लो फिश ले लो। अली दो जी इसको फिश। अब डर से आएगा भी नहीं पास। अभी वो भाग के चला गया। अली अंदर रखो, अंदर रखो। अभी वो भाग के आएगा, कहेगा कि अंदर नहीं रखनी। ये देखे, अब इसका दिल कर रहा है कि यहीं पर पड़ी रहे। ले जाओ इसने। ये आओ ना, फिर इधर करीब आओ ना। ये लो। वो फिर भाग के चला गया, डर रहा है। ये दिखाओ, इधर आओ, ये ले लो अपनी फिश, ले लो फिश ले लो। पानी क्यों? पानी वो कह रहा है कि पानी के अंदर रखें। पानी हमने गिरा दिया है, पानी गिरा दिया है, ले लो। फेंको किधर? कहते पानी के अंदर फेंको। इसको इधर, इसके अंदर नहीं, इसके अंदर नहीं, ऐसे ही रख देते हैं। किधर फेंको? किधर? नहीं किधर फेंको? इधर आओ ना यार। चलो नीचे ही रख दो। अच्छा आ जाओ, हम कुछ नहीं कहते। आ जाओ, इधर आ जाओ। अच्छा इसके अंदर रख दो यार, इसके अंदर रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ये वाले जो 2 पौधे हैं ना, अभी तक नहीं लगा सके हम, और अभी भी हम यही डिसाइड कर रहे हैं कहाँ पर लगाएं। माली भाई अपने ही मशवरे दे रहे हैं, कभी कहते हैं इधर लगा दें, उस कॉर्नर में लगा दें, इस कॉर्नर में लगा दें, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आ रही। बाकी तो हमने सारे गमले लगा दिए वहाँ ऊपर। देखें 4 गमले इस तरफ हैं, 2 गमले उस तरफ सामने पड़े हुए हैं, उनको भी हम कहीं ना कहीं रख देंगे। ये जो साइकिल वाले गमले हैं ना, छोटे वाले, ये भी अभी थोड़ी सी देर तक हम सेट कर देंगे। बस अगर मसला है तो सिर्फ इन 2 बड़े पौधों का। अभी फिर इनके उल्टे काम देखें माली भाई के, एक इधर लगा दें और दूसरा एक इस तरफ लगा दें। नहीं प्यारे लगेंगे, यहाँ पर भी अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि फिर ये आगे पौधे आ जाते हैं। हमने तो ये सोचा था कि हम सारे यहाँ पर इस तरफ लगाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम है, खरगोश और ये परिंदे जानवर जो है ना, ये कुछ भी नहीं छोड़ते। पहले भी हम यहाँ पर लगा चुके हैं और सारे ये खा गए हैं। ये इसको क्या हो गया? फिर आ गया यार। अली तुम अजीब बंदे हो यार, इसको क्या आदत डाल दी है फिर काटने की? अभी हमारे पीछे उधर तक आ जाता है यार। मजनू अभी तो मैं आया हूँ, क्या हो गया? ओए बहुत जोर से काटता है। इधर आओ, माली भाई को काटो। इधर आओ मेरे साथ आओ। किधर जा रहे हो? इधर आओ, आ जाओ। ये माली भाई, ये इधर माली भाई इधर है। इनको काटो। ये देखिए, भाग जाओ इब्राहिम, भाग जाओ, आ जाएगा। इसको तो बुरी आदत पड़ गई है। इधर और इसको उठाते हैं किसी तरीके से। ओए शुक्र है, अब तो इसको काटने की आदत पड़ गई है। जैसे ये पहले काटता था ना, घर के अंदर आ जाता था। अब क्या हुआ मजनू, तुम्हें ये किसने सिखा दिया? इसने सिखाया है। ये तुम्हारी हरकतें हैं ना, तुम्हारी वजह से ये काटना शुरू हो गया। तुमने इसे फिर से सिखा दिया काटना। इब्राहिम भाग जाओ, मजनू आया है। ये देखें, शुक्र है चला गया। काफ़ी देर से इस तरफ हम चिक लगा रहे थे, और इन चिक के 2 सबसे बड़े फ़ायदे तो ये होने वाले हैं कि एक, सबसे ज़्यादा एक्वेरियम को रोशनी पड़ती है और एक्वेरियम बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। अब यहाँ से डायरेक्ट रोशनी नहीं आएगी, एक्वेरियम पे नहीं पड़ेगी। और दूसरा, हम गाड़ी को गर्मियों में, जब तेज़ गर्मी होती है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप होती है, इस तरफ आप खड़ा भी कर सकते हैं। ये 3 है, तो हम एक को ऊपर कर दिया करेंगे सख्त गर्मी में जब ज़्यादा रोशनी हुआ करेगी, और 2 को नीचे कर दिया करेंगे, तो फिर इंशाल्लाह हमारा एक्वेरियम जो है ना, वो जल्द से जल्द गंदा नहीं होगा। काफ़ी ज़्यादा सोचने के बाद हम सब ने मिल के सोचा, तब जाके ये डिसाइड हुए हैं कि यहाँ पर ये दोनों लगाए जाएंगे पौधे। एक यहाँ पर लगाया जाएगा, दूसरा इस तरफ। ये जो दरवाज़ा है ना, दरवाजे के राइट और लेफ़्ट में सेम हमने पैमाइश की है और फिर लगाए जा रहे हैं। जब ये बड़े होंगे तो इसी तरीके से ना गुलाई में ऐसे भी हो सकते हैं, दोनों को ऊपर से ऐसे हम गोल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये अच्छे लगेंगे। मैं वहाँ जाकर खड़ा हो गया और माली भाई ने यहाँ पर पौधा रखा, फिर मैंने वहाँ से देखा, मुझे प्यारा लगा, तब जाकर हमने यहाँ के लिए इन पौधों को फाइनल किया। और तुम क्या कर रही हो? ये क्या किया? उठो यहाँ से, जल्दी। सब चीज़ें ख़राब इसने कर दी हैं। एक तो ये इधर आ जाता है ना, तो फिर हमारे लिए टेंशनें बढ़ जाती हैं। अली यार इसको छोड़ियो, ये सब कुछ ख़राब कर देगा। माली भाई ने इन गमलों के अंदर भी पौधे लगा दिए हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा अब प्यारे लग रहे हैं। हाँ जी मिठू, आपको कोई मसला, कुछ खाना? काटेगा यार, एक दफ़ा इसने मुझे काटा था ना, तब से लेकर अब तक मुझे इससे डर ही लगा रहता है। एक दफ़ा इसने गुस्से में मुझे काटा था, उसके बाद तो इसने बिल्कुल भी नहीं काटा, लेकिन ऐसे ही ना वो डर दिल में बैठ गया कि कहीं फिर से ना काट ले, क्योंकि इसकी चोंच देखें कितनी ज़्यादा बड़ी है। ओए होए, काटेगा।
चोंच इतनी बड़ी है ना, तो ये उसी हिसाब से उतने ज़ोर से काटेगा। काटोगे तो फिर जो मेरी तुम्हारी दोस्ती ख़त्म। अब मैं तुम्हें कुछ भी खाने के लिए यहाँ से तो नहीं दूंगा कम से कम। अभी अभी मेरी नज़र पड़ी है, एक छिलका आया है नीचे। अब इसमें से बच्चा निकला है या फिर अंडा टूटा है, ठीक से पता नहीं चल रहा, क्योंकि छिलके का मुंह नीचे की तरफ है। और यहाँ से तो मुझे ऐसे ही लग रहा है जैसे इसके अंदर बच्चा है और इन्होंने तोड़ दिया। ये देखें बिल्कुल कॉर्नर से, लेकिन फिर भी जल्दी से अंदर जाते हैं तब भी पता चलेगा। इनको देखें, ये भी यहीं पर होते हैं दिन के वक्त, और फिर हम शाम को इनको इनके केज में बंद कर देते हैं। अभी हमने इनको निकालना है और उसी ऊपर वाली बास्केट में इनको छोड़ना है, लेकिन उससे पहले ना हम ये वाला दरवाज़ा बंद कर देते हैं, वरना ये फिर निकल कर जा सकते हैं। यहाँ पर थे ना अंडे, यहीं पर थे, और तो कहीं पर भी नहीं थे। इस तरफ भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहीं पर थे। पहले इसको देख लेना, नहीं इसके अंदर बच्चा नहीं है, तो इसका मतलब यही हो सकता है कि बच्चा निकल आया होगा। फिर भी एक दफ़ा ज़रा हटना, ओए होए होए काट रहे, थोड़ा सा इस साइड भी हो जाओ ना यार। आराम से बच्चा नज़र आ गया, एक ही बच्चा, एक मिनट देख लेते हैं। ये रहा जी एक बच्चा। ये किसका है? यहाँ पर 2 अंडे थे ना, एक अंडा, दूसरा अंडा भी टूटता जा रहा है। एक मिनट देखें, हाँ जी ये देखें माशाल्लाह से जी, दूसरा अंडा भी टूटता जा रहा है। एक बच्चा तो कंफर्म इनका और एक बच्चा गुब्बारा का। अब चू चू की आवाज़ नहीं आ रही, बहरहाल एक दिन और इंतज़ार करते हैं इंशाल्लाह। गुब्बारा का भी बच्चा बहुत जल्द निकल आएगा, या फिर ये वाला गुब्बारा का नहीं होगा, ये वाला होगा, दोनों में से एक है। अब ठीक से पता नहीं चलेगा। इस अंडे को ना हम आराम से रख देते हैं। यहाँ पर क्या लड़ाई हो रही है? ओहो लड़ाई हो रही है। निकलो, लड़ाई नहीं करते, इसको भी बाहर निकालते हैं। चलो जी तुम निकलो बाहर। तो दूसरा वाला किधर गया? ये रहा, ये फीमेल है। चलो भागो, निकलो। इस तरफ चली गई, तो खैर जल्दी से इनको भी पकड़ कर वहाँ सामने ऊपर बास्केट में छोड़ते हैं। माली भाई मुझे कह रहे हैं कि थोड़ा सा इस तरफ पीछे को जाओ और इन दोनों की हाइट देख लो। अभी भी हाइट इसकी थोड़ी सी ज़्यादा है, बिल्कुल थोड़ी सी, 1-2 इंच इतनी सी, वो थोड़ा सा नीचे है। अभी माली भाई थोड़ी सी मिट्टी और निकालेंगे और फिर इसको भी एग्जैक्ट इसके बराबर, मतलब दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। और जब ये दोनों ऊपर को जाएंगे ना, तो फिर एक जैसे दिखेंगे। इन दोनों को ने पकड़ लिया और अभी छोड़ने लगे हैं। बस आराम से छोड़ेंगे ताकि ये भागे ना। चलो, बैठ गए हैं। फीमेल कलेक्टर पर फंस गया, देखिए बैठ गए। अब डर भी नहीं रहे, अच्छी बात है। ये इसी तरीके से ना ऐसे बैठे रहे ना, यहीं पर इनका पैर लग जाए और यहीं पर ये सेट हो जाएं, यहीं पर ये बच्चे दें, फिर हम इनके पर खोल दें, फिर सारा दिन यहीं पर ये बैठ रहे। कितने प्यारे लगेंगे, खुद ही नीचे आए, यहाँ से दाना खाएं, पानी पिएं और फिर वापस उड़कर ऊपर चले जाएं। यार ये आजकल मेल इतना गुस्से वाला हो गया ना, मैं फीमेल के करीब आता हूँ मुझे काटने की कोशिश करता है। पहले ये बिल्कुल नहीं काटता था, अभी देखिएगा, ये देखिए काटने के लिए आ रहा है। अभी मैं इसको प्यार करूँगा, ये भी काट रही है, ये अभी इसको गुस्सा आएगा। तो खैर छोड़े जी, आपको जो असली चीज़ दिखानी थी वो दिखाते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह से डव, ये डव हम कल बाज़ार में देख कर आए थे। 6 की 6 डव हम ले आए। वहाँ पर पता नहीं चल रहा था, भाई ने कहा कि मेल फीमेल कुछ पता नहीं है, आप इधर बैठे इंतज़ार करें। फिर हम छोड़ कर आ गए और फिर आज हमने ये सारी मंगवा ली हैं। हमने सोचा है कि इनमें से अपनी मर्ज़ी का एक पेयर निकाल लेंगे। काफ़ी देर से यहाँ पर हमने इनको ला कर रखा हुआ है, लेकिन कोई भी मेल अभी तक गुटर गूँ नहीं कर रहा। बिल्कुल ऐसे ही सादे बैठे हुए हैं। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे 6 की 6 फीमेल है। तो अभी हमने क्या करना है, अली केज लेकर आ चुका है, हमने इन सब को केज में डालना और मास्टर केज में लेकर जाना है। फिर हमें पता चल जाएगा मेल कितनी है, फीमेल कितनी है। अगर फीमेल सारी हैं तो फिर हम अपनी काम की 2 फीमेल रख लेंगे और फिर जब मेल आएंगे बाकी मेल ले आएंगे और फालतू जितने भी हैं ना हम यहाँ से उठाकर वापस बाज़ार में दे आएंगे। इनको हमने पिंजरे में डाल लिया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फड़फड़ा रही हैं, तो जल्दी से हम इनको मास्टर केज में लेकर जाते हैं। और अली के पास ना ये देखें कलर भी है, हम इनको कलर लगाएंगे, वरना ऐसा ना हो कहीं हमारी डब के साथ मिक्स ही ना हो जाए, क्योंकि हमें ये वापस भी करनी है। सारी वापस नहीं करनी, कुछ वापस करनी है। तो जल्दी से बस इनको कलर लगाते हैं और फिर मास्टर केज में छोड़ते हैं। बहुत ही ज़्यादा तेज़ वाली बारिश आ चुकी है, बिल्कुल अंधेरा पड़ चुका है, वरना इस टाइम ना सूरज यहाँ ऊपर होता है। और अभी देखें लाइटें जलाना पड़ चुकी हैं हमें नीचे, तो ये जल्दी से इनको यहाँ पर छोड़ते हैं। ये देखें माली भाई ने नया वाला गमला चेंज कर दिया, पुराना वाला गमला तोड़ दिया। तो अभी जल्दी से पहले इनको छोड़ते हैं और उसके बाद आज हमारे यार उस तरफ बहुत ज़्यादा काम है, वो सारे काम भी हमने ख़त्म करने। इससे पहले कि अगर बारिश होगी ना तो फिर तो सब कुछ यहीं पर रह जाएगा। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा रंग लगाएंगे, ये इतना सा, हाँ ये अब काफ़ी है। अभी इसको हम छोड़ देते हैं। ये तो पक्का फीमेल मुझे लग रही है, छोड़ते जाएंगे ना तो कोई ना कोई मेल गुटर गूँ करना शुरू कर देगा। चलो जाओ, उड़ जाओ ना जा ही नहीं रही,
पहले एकदम से फड़फड़ा रही थी और अभी उड़ नहीं रही। यहाँ पर बैठना है, चलो ऊपर चली गई। चलें आहिस्ता आहिस्ता हम सबको निकालते हैं, रंग लगाते हैं और छोड़ते जाते हैं। ये देखें जी, आ चुका है फीमेल के पास मेल। मुझे तो ये सारी ही फीमेल लग रही हैं, मैंने पहले भी बताया, मुझे ऐसा शक पड़ रहा है। वो देखें सामने मेल उसके पीछे पीछे जा रहा है और दूसरी दोनों की देखी हैं ऊपर बैठी हुई हैं, एक उस तरफ है और एक इस तरफ। 3 चौथी मेरे हाथ में और 2 यहाँ पर। ये रही जी आखिरी डब। चलो जाओ, ये देखें जी 6 के 6 हमने यहाँ पर छोड़ दिए हैं। अब तो कंफर्म ही हो गया कि 6 की 6 फीमेल ही हैं। ये देखें ऐसे बिल्कुल आराम से बैठ गई हैं और जितने भी मेल हैं ना वो गुटर को करना शुरू हो गए हैं। ये तो पक्का नीचे आ चुके हैं, इनमें से किसी एक के पीछे लगा हुआ था। खैर 2-3 दिन हम देखेंगे, हमें पता चल जाएगा इनमें से कितने मेल हैं और कितनी फीमेल हैं। फिर हम अपनी मर्ज़ी का पेड़ रख कर बाकी 4 या तो फिर आज़ाद कर देंगे या फिर उन भाई को वापस करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है जैसे ये जंगली ना हो, बहुत ज़्यादा फड़फड़ाती हैं। अगर ये घर वाली हो ना फिर ये फड़फड़ाए ना, लेकिन फिर भी हम 1-2 दिन टेस्ट कर लेते हैं, फिर हमें पता चल जाएगा। यार कुछ समझ नहीं आ रही इसको क्या हो गया। कल तक तो हम ये समझ रहे थे शायद नीचे वाले पत्ते सूख रहे हैं, ऊपर वाले नहीं आ रहे हैं, लेकिन आज तो ये कंफर्म हो गया कि ये पूरा पौधा सूखता जा रहा है। ना तो हमने ज़्यादा पानी दिया है, केयर भी अच्छे से कर रहे थे और एकदम से पता नहीं अमरूद की तरह इसको भी क्या हो गया है। मैंने घर वालों को भी बताया, काफ़ी सारे परेशान है। जैसे हमारा कोई परिंदा मर जाए ना तो हम परेशान होते हैं, हमारा अगर कोई पौधा भी सूख जाए ना तो हमें ऐसी टेंशन होती है। और सबसे ज़्यादा तो मुझे टेंशन होती है यार, इतनी मेहनत से लगाया था, इतने दिनों से ये लगा हुआ था, अब तो काफ़ी बड़ा हो चुका था। ये शायद इसके साथ कोई फल भी लगना शुरू हुआ है। ये देखें ना, बस पता ही नहीं चला इसको क्या हुआ है और ये बिल्कुल सूखता जा रहा है। अभी सामने देखें दोनों पौधे कितने ज़्यादा प्यारे लगे हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने ज़्यादा प्यारे लगेंगे, लेकिन माशाल्लाह से माली भाई ने काफ़ी मेहनत से लगाए हैं। और अब माली भाई शायद साइड पे ना जाली वगैरह लगा रहे हैं। अली जैक उसको बुलाओ ना, दरवाज़ा भी खुला हुआ है, नाराज़ तो नहीं आज शायद हमसे। जैक आ गया जैक आ जाओ, शाबाश आ जाओ। ये आ गया, अच्छा बच्चा है। अभी सबसे पहले तो हमें खिलाना है जी जैक को दाना, उसके बाद हमें इन परिंदों को निकाल कर दाना खिलाना है, क्योंकि काफ़ी देर से हमने इनको बंद किया था। माली भाई को तंग कर रहे थे, सारे यहाँ पर आ रहे थे, मजनू माली भाई को यहाँ पर काट रहा था, तो इसलिए सबको बंद करना पड़े। अभी शाम का दाना उनको खिलाना है, उसके बाद फिर इन सब का पानी वगैरह निकालना है, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ आ चुकी है। तो आज हमें वक्त से पहले सारे काम करने हैं। सोफे उस तरफ पड़े हुए हैं, उनको भी हमने घर के अंदर रखना है। यहाँ से रात को ही हमने उनको निकाल लिया था और देखें सामने भी यहाँ पर सफाइयाँ हो रही हैं, पत्थर उठाए जा रहे हैं। इब्राहिम जो है ना वो सारे पत्थर इधर उधर बिखेर देता है। वैसे ही हमने वाटरफॉल को थोड़ा सा चेंज करना है, तो पत्थर उठाने ही थे, तो आज ये सारे काम होंगे, तो इंशाल्लाह कल या परसों तक वाटरफॉल भी हमारा ठीक हो जाएगा। तो आज का जो व्लॉग था यहीं तक था। आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पे ख़त्म। मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।